भोपाल से बड़ी खबर, कोरोना कंट्रोल करने की कवायद की जा रही है। कोरोना कंट्रोल की कवायद में जुटे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। कोरोना नियंत्रण पर अहम बैठक ले रहे हैं। प्रभारी मंत्री, कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी और एसपी मौजूद हैं। जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्य भी शामिल हैं। शाम 4 बजे कोरोना नियंत्रण की समीक्षा भी करेंगे। सुधीर दंडोतिया हमारे साथ में जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। सुधीर, कोरोना कंट्रोल को लेकर एक बड़ी बैठक हो रही है, आपको लगता है कि कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आ सकती हैं कोशिश के लिहाज से? देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कोरोना की चेन कैसे तोड़ी जाए, सरकार की यही कोशिश है। लिहाजा मध्य प्रदेश के अंदर जो लॉकडाउन बढ़ाया गया था, जनता कर्फ्यू जो बढ़ाया गया था, वो कितना प्रभावी रहा है। अब तक जिलों के कलेक्टर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बारे में समीक्षा करेंगे और प्रभारी मंत्री जो है वो भी इस पूरी बैठक में मौजूद हैं। ये बात सामने निकल कर आई है कि मध्य प्रदेश के कई जिलों में चूंकि लॉकडाउन की अवधि, जो जनता कर्फ्यू लगाया गया था, उसकी अवधि समाप्त होने को है। लिहाजा उन जिलों के अंदर स्थिति की समीक्षा करने के बाद में जनता कर्फ्यू बढ़ाने पर भी इस पूरी बैठक में विचार किया जाएगा। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में अब तक क्या कुछ बातें सामने निकल कर आई है अलग अलग जिलों में, इस बारे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिले के कलेक्टर और जिले के अधिकारियों से चर्चा करेंगे और उसके बाद में जो आला अधिकारी और मंत्रिमंडल के सदस्य उनसे चर्चा करने के बाद में जिलों के अंदर लॉकडाउन बढ़ाने पर भी निर्णय इस पूरी बैठक में लिया जा सकता है। लिहाजा कहना होगा कि काफी महत्वपूर्ण ये बैठक कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने पर सरकार का पूरी तरीके से फोकस है। लिहाजा चेन को कैसे ब्रेक किया जाए, सुविधाओं का विस्तार कैसे किया जाए, अलग अलग जिलों में जो कोविड सेंटर प्रदेश सरकार के द्वारा बनाने का ऐलान किया गया था, उसमें कितनी प्रगति हो पाई है, इस बारे में भी मुख्यमंत्री इस पूरी बैठक में चर्चा कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर बात करें तो जो एक बात सामने निकल कर आई थी कि मध्य प्रदेश के अंदर 8 जिलों में एक सप्ताह के अंदर ऑक्सीजन प्लांट चालू करने की बात सरकार के द्वारा कही थी। उनमें से 4 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो चुके हैं और बाकी के 4 जिलों में जल्द ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो सके, इस बारे में भी इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं। बैठक लगभग 1 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है और देखना होगा कि जब बैठक खत्म होगी तो क्या कुछ बैठक में निर्देश और जो दिशा निर्देश है वो सामने निकल कर आते हैं। पर लेकिन एक बात ये बिल्कुल तय मानी जा रही है कि जिन जिलों में जल्दी जनता कर्फ्यू वहां पर अगर हालात में सुधार ज्यादा नजर नहीं आता है तो प्रदेश सरकार की ओर से निर्णय लिया जा सकता है कि उन जिलों में लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। हालांकि ये निर्णय जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के बाद ही लिया जाएगा, पर लेकिन मुख्यमंत्री की ओर से जिले के कलेक्टरों को ये अधिकार दिए जा सकते हैं। सुधीर, चुनौतियां कई स्तर पर हैं। अगर हम देखे जाए सभी राज्यों में अगर बात करें मध्य प्रदेश की, एक तो कोरोना की चेन को तोड़ना, दूसरा बढ़ते संक्रमण के साथ साथ मरीजों को इलाज की सुविधा उपलब्ध कराना और जो सबसे ज्यादा जरूरत है इस वक्त ऑक्सीजन की, इसकी उपलब्धता हम देख रहे हैं कि ग्वालियर में भी ऐसी चीजें आई है सामने के लिए। तो ऐसे में तुरंत जो है ऑक्सीजन अस्पतालों तक पहुंचाना ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी देखिए, निश्चित तौर पर ऑक्सीजन, दवाओं की सप्लाई और बेड की उपलब्धता ये सरकार के लिए निश्चित तौर पर चुनौती बनी हुई है। पर लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने जो प्रयास किए थे उसके बाद में जो जनता कर्फ्यू लगाया गया था उसमें एक राहत की बात ये सामने निकल कर आई थी कि जो पॉजिटिविटी रेट थी उसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। यानी कि संक्रमण की चेन टूटी भली ना हो, पर लेकिन संक्रमण की चेन थोड़ी कमजोर जरूर हुई है। प्रदेश सरकार को इस बात से राहत मिली है। इसके अलावा बात किया है तो जो रिकवरी रेट है मध्य प्रदेश के अंदर, कल भी हमने देखा था कि राजधानी भोपाल में अगर 1800 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज सामने निकल कर आए थे तो लगभग 2400 से ज्यादा मरीज ठीक होकर भी घर गए थे। लिहाजा रिकवरी रेट जो है वो मध्य प्रदेश सरकार की राहत की बात है। और रिकवरी रेट जितनी ज्यादा होगी, अस्पतालों के अंदर बिस्तर की उपलब्धता हो या फिर दवाइयां या ऑक्सीजन की उपलब्धता हो, सरकार के लिए उसकी आपूर्ति करना उतना ही आसान होगा। लिहाजा सरकार का पूरा फोकस इस बात पर है कि न केवल रिकवरी रेट को सुधारा जाए, पॉजिटिविटी रेट को कम किया जाए, बल्कि संक्रमण की चेन को तोड़ा जाए। ये सरकार का मुख्य बिंदु है। उसके बाद सुविधाओं में विस्तार को लेकर सरकार के द्वारा जो अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं उन पर तो इस समीक्षा बैठक में निर्णय होना ही है। पर लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता संक्रमण की चेन को तोड़ना है, जिससे कि अस्पतालों के अंदर जो मरीजों को दिक्कतें सामने निकल कर रही हैं, तो ऑक्सीजन और दवाइयां और बिस्तर को लेकर जो समस्याएं सामने निकल कर आई हैं उन पर फौरी तौर पर कम से कम लगाम लगाई जा सके अगर संक्रमण की चेन तोड़ी जाती है। लिहाजा पूरा फोकस सरकार का संक्रमण की चेन तोड़ने पर है और इस बारे में अधिकारी और मंत्रियों को यह निर्देशित किया गया है कि आवश्यक जो भी जरूरी कदम है वो कलेक्टरों के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा उठाए जाए, जिससे कि कोरोना पर बैठक अभी चल रही है सुधीर, और जैसे ही बैठक खत्म होगी क्या कुछ खास बातें सामने आई उस पर हम आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया आपका फिलहाल जानकारी के लिए।